नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज़। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी बस्तौला चौराहा। यहाँ पे एक राधा कृष्ण जो मंदिर बना हुआ है, आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक बाबा। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उपस्थित हैं, इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले तो नाम बताओ। जी, मैं वीरेंद्र कुमार दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष श्री ठाकुर जी मंदिर बाजार प्रबंध बस्तौला चौराहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 9 जुलाई को गांव के ही एक युवक द्वारा बाबा जी पर धारदार हथियार से आक्रमण किया गया था, जिसमें बाबा गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिस बाबत में बाबा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भीरा थाने को दिया गया था, उसमें NCR दर्ज हुई थी 11 तारीख में, और उसके बाद 13 तारीख को बाबा जी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उनका इलाज के दौरान उनकी डेथ हुई है, जहर खाने से मृत्यु हुई है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम लोगों ग्रामीणों के विशेष प्रयास से भीरा थाने में आज एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए गए हैं, और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय की शरण में पेश करेंगे। एक मुजरिम की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी शेष हैं, इनकी गिरफ्तारी होना है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग उपस्थित हैं। पहले तो नाम बताइए। राजबंधु वाजपेयी, कमेटी अध्यक्ष। अच्छा जी, बाबा जी कारणों में बस हुई है। कारणों का तो पता अभी पुलिस लगा रही है, इसका खुलासा पुलिस ही करेगी। जैसा कि अभी चाचा श्री ने बताया, बिल्कुल वही घटना हुई है। अब इसके आगे जो है जांच का विषय है, जो पुलिस जांच करेगी उसके बाद सामने आएगा। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे आज जो पत्रकार दीपक भाई हैं, इनसे और पुलिस से क्या झड़प हुई, किस बात को लेकर इनसे जो झड़प हुई उसका हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस कारणों बस इनसे जो झड़प हुई है। देखिए, पहले ही पुलिस का जो रवैया है वो ढुलमुल रहा, और उसी का एक बड़ा नतीजा रहा कि बाबा जी का ये हश्र हुआ। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं रास्ते से निकल रहा था, हमने देखा, मैं भी यहाँ पर रुका हुआ था। ग्रामीण आक्रोश में थे। पुलिस उन पर दबाव बना रही थी बाबा जी की अंत्येष्टि के लिए। तो मैंने सिर्फ इंस्पेक्टर साहब से ये कहा कि ग्रामीणों में आक्रोश है, इनका आक्रोश जायज़ है, थोड़ी देर इनको आक्रोशित होने दीजिए, धीरे धीरे माहौल बदलेगा, इनका आक्रोश शांत हो जाएगा। उसी समय उन्होंने एक ग्रामीण पर हाथ उठाने का प्रयास किया। मैं मेरे बीच में आया, हमने कहा आपकी ये कार्यशैली यहाँ पर भारी पड़ सकती है प्रशासन को। अगर आपने इस विषम परिस्थितियों में ग्रामीणों पर हाथ छोड़ा तो एक बवाल हो सकता है। तो हमसे भी हाथापाई करने की मूड में आ गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो भीरा पुलिस और जो बिजुआ की पुलिस थी, इसका एक बड़ा ढुलमुल रवैया रहा, और देखा जाए तो घोर लापरवाही है। ग्रामीण इस बात पे आन गए कि जब तक बिजुआ चौकी इंचार्ज सस्पेंड नहीं होते हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनकी 3 मांगे थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जो सुसंगत धाराएं हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो, और कम से कम 2 लोगों की निलंबन होने की मांग कर रहे थे, जिसमें कप्तान साहब ने बिजुआ चौकी इंचार्ज के निलंबन की संतुष्टि कर दी और कहा कि हम 2 दिन के अंदर इनका सस्पेंशन करेंगे, और अगली ट्रांसफ़र लिस्ट में यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनका सस्पेंशन होगा। इसके बाद यहाँ के लोगों में आक्रोश शांत हो और बाबा जी को समाधि दे दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया है। तो आप बने रहिए, हम आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मतलब आप यहाँ के लोकल के लोगों का विरोध मत कीजिए। मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। इन लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, ये चले जाएगा। हमें इन्हीं के बीच में हम इनके लिए गद्दार नहीं हो सकते किसी की हद। मेरी बात सुनिए, पहले भी कहीं बात की है, मैं भी पदाधिकारी हूँ भाजपा से। रेखा मिश्रा मेरा नाम है, नगर उपाध्यक्ष हूँ, अखंड हिंदू वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष। ठीक, मैं अखंड हिंदू वाहिनी से ही बात करी, मेरा डीएम से भी बात की है, मेरी योगी जी से भी बात की। ठीक है, ये किसी दूसरे को पढ़ाइएगा नहीं, हमें मत बताइए। ना 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 ना, हमें बक्की मत बताइए। हम ये ना बक्की मत बताइए। ना 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 मैडम, बक्की मत बताइए। लालीपाप में या ना आप नहीं, लालीपाप में मुझे पता है कौन डीएम से बात कर सकता है, कौन योगी जी से बात कर सकता है। मैं ये सब करता हूँ, सुबह शाम तक कला उसे पैदा हुआ हूँ। सुबह शाम को यहाँ के कप्तान आप पत्रकारिता आप लिखेंगे वही कार्रवाई होगी। मैडम सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोगों का विरोध। परिभाषा नहीं दे रहे, मुझे भी ऊपर से ही आदेश आया है। सुनो, आदेश आया होगा, लड़का सारा काम हो गया। अब एक जगह मामला अटका हुआ,
जब तक वो आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये संभव नहीं है। गाँव दोनों लोगों को कह रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब ने सब लोगों के सामने हमारे ऊपर हाथ डाला। आज बाबा की नहीं सुनी गई, कल हमने नहीं सुनी जाएगी सर। ये ना आदमी आज शाम को तो मार दे। हाँ, ये लड़की ने बजाया है। तो आपने तय किया है, पहली बात तो महाराज जी हमका इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इनको श्रद्धांजलि कहिए कि इनको वो चाहे जितना बड़ा जो अपराधी है, कितना बड़ा राजनीतिक संरक्षण हो, जेल जाएंगे, उनको कोई किसी कीमत पर कोई रियायत नहीं पाएगी। कोई रियायत नहीं, चाहे मुख्यमंत्री उनकी पैरवी मांगे, लेकिन वो जेल जाएंगे। यही हम लोग दूसरा वो जरूरी बाद में प्रदान करेंगे हम लोग। ये लोग महिलाओं एक चीज पहली मांग ये थी जो बाबा जी के हत्यारे हैं उन पर मुकदमा लिखो। दूसरी मांग ये थी कि उनकी अरेस्टिंग हो, संभवतः 1-2 लोगों को काफी हो जाएगी, कितना हमें भरोसा। तीसरी बात कि उन लोगों का ये कहना है, इन लोगों का, कि जब तक यहाँ पर बिना चौकी इंचार्ज रहेंगे जांच प्रभावित होगी और इन लोगों का वो शोषण करें, जैसे अभी भी वो कह रहे हैं कि देख लेंगे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। देखने नहीं आते। एनजी साहब ने हम पर अभी हाथ डाला और हाथ हम पर नहीं डाला, वो आचार्य संजय मिश्रा पर हाथ डाला। मैं इनका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। गाँव वाले तो दोनों के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे अपने दम पर इन लोगों का समर्थन लेते, मैं कहता हूँ क्लियर कट बात, कोई लपोत नहीं, वो जहाँ चाहे हमें फांसी देने, हम डरने वाले नहीं। क्योंकि हमसे कहा गया तुम पत्रकारिता कर, तो हम दलाली नहीं करते, कुछ भी करते हो। कोई बात नहीं, आपकी हम लोग देख रहे हैं। जेल जाएंगे तो रोका जी तुम्हारी चौकी पर नहीं रहेंगे, तुम्हारे क्षेत्र नहीं रहेंगे, ये पक्का ही हमारी जिम्मेदारी के साथ है। और हम भी आपकी तरफ से ही, सारे लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ जानते हैं, हम आपकी तरफ से यहाँ हूँ, ना कि प्रशासन की तरफ से। आप अगर कहे तो रोड जाम करना, तो मैं रोड जाम करने के लिए आया हूँ, कहे तो थाना पुग तो उसके लिए आया हूँ आपके साथ। तो दोनों काम करोगा जी, क्षेत्र में दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर वो दोबारा दिखाई पड़ते हैं तो भले हमको एक बार दोबारा अंदर, पर ये नहीं पूरे देश के संतों के साथ यहाँ पर धरने बैठे, ठीक है। दोनों होंगे मांगे। मिश्रा जी, एक बात मैं आप कहना चाहता हूँ, इनकी जो केस की विवेचना है वो हमारे द्विवेदी करेंगे। नहीं, वो तो होगा, जहाँ नहीं करेगा। विवेचना आपकी सहमति पर, आपसे राय लेकर के पूरी बताई इसके लिए हम लोग खुद बराबर देख रहे हैं। और ये घटना यहाँ की नहीं है, ये पूरे देश देख रहा है। सारे संत अखाड़ा परिषद के लोग इस पर निगरानी बनाया, सामूहिक बैठक होने जा रही है। तो हम लोग संत आपके साथ, पूरे देश के संत आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं। आप काली ना मत करना। एक भी कार्यकर्ता जो क्षेत्र में यहाँ आया है, किसी पर भी कोई पुलिस कार्रवाई, कोई उत्पीड़न कतई नहीं होता। अगर होता है तो नंबर हमारा दीपक जी के आपके लिए सबों पास है, आप एक कॉल करना, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। और सुनिए सर, वो एक लोग इंस्पेक्टर सर हैं, उन्होंने मतलब तखत वो पकड़ रही थी और तो बता रही है कि औरत ने हाथ उठाया, और तो औरत पे ये हाथ उठाने जा रहे थे, तो औरत ने तो नहीं हाथ उठाया था। तो हाँ, तो औरत हाथ नहीं, सुनो सर, पहले तो वो हाथ उठा, हाँ, अगर उन्होंने कहा कोई महिला ने हाथ उठाया है, हम पीड़ित हैं, हम हाथ भी उठाएंगे, जूते भी निकालेंगे हमारा। हाँ बिल्कुल 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 हम करेंगे। हमारे दर्द है, हम बोलेंगे, मेरे दर्द है, हम दर्द वाला बोलेगा। गर्मी खा रहे थे और उन्हें हाथ में मारने को लिया। हाँ सर, हाथ में, हाँ इन पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये गिलाई सर यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं। जाओ उनका पहचानी पकड़ गिला, पहचानी पकड़ गिला उनका, वो चले गए, चले नहीं। और अब 3 लोगों के नाम है, भोला सिंह सनाब सूबेदार सिंह, लवकुश सिंह सनाब दिलीप कुमार, गजेश सिंह सनाब सियाराम जंगलीनाथ। 3 लोग FIR में है। और ये जो आप लोग चाह रहे थे वो
ठीक 302 हाँ हाँ हो गई अब धारा 302 होगी 320 धारा बदल गई कानून बदल गया 303 कर दी ठीक ना ठीक है आप लोग एक मिनट बाद कप्तान साहब ने आचार्य संजय मिश्रा जी को भेजेंगे ठीक थोड़ी देर में आ जाएंगे हम चाह रहे हैं उनके आने तक इंतजार शांतिपूर्ण अगर कोई लखीमपुर से हमारे समर्थन में कल से है तो हम उनके सम्मान में दिनांक 13 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बीरा जिसमें चौकी बिजवा पड़ती है वहाँ श्री महेश दास जी द्वारा जहर खा लिया गया है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल ही अधिकारी को मौके पर भेजा गया है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई तो ये पता चला कि 9 तारीख को दिनांक 9 को इसी माह के दिनांक 9 तारीख को श्री महेश दास जी का किसी एक व्यक्ति से कुछ वैचारिक मतभेद के कारण थोड़ा झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें श्री महेश दास जी द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। अभी सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित किया जा रहा है कि श्री महेश दास जी द्वारा, जो कि वहीं के मंदिर के बाबा पुजारी थे, इस घटना से मारपीट की घटना से आहत होकर जहर खा लिया गया है। इस संदर्भ में मुझे ये बताना है कि इसमें एडिशनल एसपी सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभी इनके परिजन के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है और घटनाक्रम का सही खुलासा किया जाएगा और जो भी आरोपी हैं उनको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। इस संदर्भ में मुझे ये भी बताना है कि जो मुख्य आरोपी या संदिग्ध हैं उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो भी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तथ्य की जानकारी ली जा रही है।